हेलो एवरीवन। तो आज हम रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज में जो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले समहाउ एन एंट इज स्टक टू द रिम ऑफ बाईसाइकिल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। एक बाईसाइकिल है और बाईसाइकिल का व्हील दिया हुआ है, ठीक है। ये व्हील है और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है हमारे पास 1 मीटर। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एंड इज स्टक टू द रिम ऑफ बाईसाइकिल, ठीक है। एक बाईसाइकिल का व्हील है और ये व्हील के रिम के ऊपर क्या हुआ है यहाँ पे, एंड स्टक हो गई हुई है। वाइल द बाईसाइकिल इज ऑन सेंट्रल स्टैंड द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन। जब बाईसाइकिल हमारा मेन स्टैंड या सेंट्रल स्टैंड पे था, उसके ऊपर क्या किया हमने, फोर्स लगाए। फोर्स लगाने के बाद वो क्या हुई, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। पर सेकेंड में जो उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और वहाँ पे कितने टाइम, इन 10 सेकेंड्स विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। और वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन दीज 10 सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो 10 सेकेंड्स दिए हुए हैं, 10 सेकेंड्स में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हो रहे हैं वो हमें मालूम करना है। टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। सपोज करो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सपोज कर रहे हैं हम कि 10 सेकेंड में यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 20 सेकेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम मालूम करना है फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए। फर्स्ट कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है उसके लिए हमें टाइम मालूम करना है, और लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं बोले थे हमने, 20। हमें फर्स्ट के लिए मालूम करना है, 20th रेवोल्यूशन के लिए हमें टाइम मालूम करना है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे, हमें क्या-क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है हमें डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है। डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है ये, 1 मीटर। अब ध्यान से देखो, ये सपोज़ करो व्हील है, व्हील का डायमीटर बोले तो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है हमें कितना, 1 मीटर। लेकिन अगर हम रेडियस कंसीडर करेंगे, तो रेडियस कितना रहता है डायमीटर का हाफ, मतलब हो जाएगा 0.5 मीटर। While the bicycle is on central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolution per second in 10 सेकेंड। 10 सेकेंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम, और 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे समझो पहले, मेन स्टैंड पे जब हमारी बाईसाइकिल थी तो वो रेस्ट में थी। रेस्ट में थी मतलब उसके पास जो इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी रहेंगी वो कितनी होंगी, 0। और सिमिलरली वहाँ पे जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी होंगी वो भी कितनी रहेंगी, 0। उसके बाद हमने क्या किया, फोर्स लगाए, और फोर्स लगाने के बाद वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिली, वो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमने बोली कितनी है, 0। लेकिन बाद में उसके पास वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेंगी। वेलोसिटी कितनी रहती है हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू कितना रहता है हमारे पास, 2 पाई एन के बराबर रहता है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 पाई एन। कितना है हमारे पास एन है 2, तो ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे और हमें दिया हुआ है टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 10 सेकेंड, है ना। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। मालूम क्या-क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंड इन दीज़ 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मालूम करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। और सेकेंड मालूम करना है टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। टाइम मालूम करना है फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए। और क्या मालूम करना है, टाइम लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए। ये हो गया हमारे पास गिवन डेटा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आगे अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या मालूम करना है हमें, फर्स्ट मालूम करना है हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए फॉर्मूला होता रहता है हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब देखो यहाँ पे थीटा दिया हुआ नहीं है हमारे पास। थीटा मालूम करने के लिए
हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे और वो है हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। अब फ़ॉर्मूले में ध्यान से देखेंगे हमारे पास टाइम तो दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा नहीं मालूम हमें, गिवन डेटा में अल्फ़ा नहीं दिया हुआ है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फ़ा मालूम करने के लिए हम लिखेंगे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज़ इक्वल टू ओमेगा हमारे पास दिया हुआ है, ओमेगा इज़ इक्वल टू कितना है 4 पाई रेडियन पर सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई माइनस ओमेगा नॉट 0, टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकंड, तो ये आ जाएगा 10 इज़ इक्वल टू 4 पाई माइनस 0 तो 4 पाई आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा ये 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 5 पाई डिवाइडेड बाय 5 रेडियन पर सेकंड। थीटा मालूम करेंगे हम, थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट की देखो वैल्यू कितनी दी हुई है गिवन डेटा में, ओमेगा नॉट है हमारे पास 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय टी क्या हो जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक लिखेंगे हम हाफ मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा कितना दिया हुआ है हमारे पास, अल्फ़ा है हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय 5, ये 2 बचा था यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो ये 2 2 क्या हो गया कैंसल, ये आ गया हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20, 5 टू ज़ा 10 और ये 0 एज इट इज़, तो ये आ गया हमारे पास 20 पाई रेडियन। थीटा की वैल्यू हमें मालूम हो गई, हमें मालूम करना था एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले थीटा मालूम करना है। हमने थीटा मालूम कर दिए, अब टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें मालूम करना है, एन इज थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, एन इज इक्वल टू थीटा कितना है हमारे पास 20 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई रहेगा एज इट इज़। इसको सॉल्व करेंगे हम, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 टेन ज़ा 20, ये 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने मिले हमें 10 रेवोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें मिल गए 10 रेवोल्यूशन। अब सेकेंड हमें क्या मालूम करना था, टी फर्स्ट मालूम करना था, फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है और लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे टी फर्स्ट और टी लास्ट हमें मालूम करना है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमने देख दिए कितने है, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 10 रेवोल्यूशन है हमारे पास। तो हमें टाइम मालूम करना है फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए, और लास्ट रेवोल्यूशन बोले तो कितना मालूम करना है हमें, 10th के लिए हमें टाइम मालूम करना है। तो फर्स्ट तो हमें मालूम हो जाएगा इजीली, 10th मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली मालूम करना पड़ेगा स्टार्टिंग से T9 मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल तो हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल में से T9 को माइनस कर देंगे, तो लास्ट वाला जो रेवोल्यूशन है वो हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकेंड कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो हमें फर्स्ट मालूम करना है टाइम, टाइम मालूम करना है हमें T1, किसके लिए मालूम करना है फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए टाइम मालूम करने से पहले हमें ये मालूम करना है फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए एंगल कितना है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है मतलब वहाँ पे जो एंगल रहता है वो एंगल कितना रहता है हमारे पास 2 पाई, ठीक है ना। हाफ कितना रहता है हमारे पास 180, 180 बोले तो कितना रहता है पाई, और टोटल जो एंगल रहता है हमारे पास वो कितना रहता है 360, 360 बोले तो कितना रेडियन रहता है वो 2 पाई रेडियन रहता है। मतलब ये कि T1 मालूम करना है हमें, तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा हमें, थीटा इज इक्वल टू रहेगा हमारे पास 2 पाई रेडियन, ठीक है। T1 मालूम करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगने वाला है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। T1 मालूम करने के लिए क्या लगेगा हमें, इक्वेशन नंबर 2 लगेगा। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है T1 मालूम करना है। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो थीटा इज इक्वल टू है 2 पाई, 2 पाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट कितना है हमारे पास गिवन डेटा में 0 है, 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई टी क्या हो जाने वाला है 0 हो जाने वाला है, प्लस एज इट इज ये आ जाएगा हमारे पास हाफ, अल्फा की वैल्यू ऊपर देखे थे हमने कितना है अल्फा हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय टी, हमें क्या करना है टी मालूम करना है, तो ये T1 का स्क्वायर लिख देंगे एज इट इज। अब ध्यान से देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये 2 पाई टोटल क्या हो जाएगा कैंसल,
5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 10, डिवाइड में 10 आ रहा, मतलब ये हो जाएगा, इसको अगर एक्चुअली हम लिखे तो ये ऐसा आएगा 1 इज इक्वल टू टी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। हमें मालूम करना है T1, तो T1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अगर सिर्फ T1 मालूम करना है तो T1 इज इक्वल टू आ जाएगा √10। अब हमें लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए टाइम मालूम करना है। हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए टाइम दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए टाइम गिवन डेटा में कितना, 10 सेकेंड। और टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अभी हमने कैलकुलेट किए, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने मिले हमें, T1 तो हमने मालूम कर दिया। अब हमें यहाँ पे जो लास्ट रेवोल्यूशन है, लास्ट रेवोल्यूशन के लिए हमें क्या मालूम करना है, टाइम मालूम। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है हमारे पास 10। तो हम क्या करेंगे, देखो लास्ट रेवोल्यूशन के लिए टाइम मालूम करने के लिए हम स्टार्टिंग से 9th रेवोल्यूशन के लिए टाइम मालूम करें। उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारे पास जो टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम को हम माइनस करेंगे स्टार्टिंग से 9th रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास टोटल टाइम कितना आया, समझ में आ गया। टोटल टाइम को स्टार्टिंग से 9th रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम मिला उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें लास्ट रेवोल्यूशन के लिए टाइम मिल जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट रेवोल्यूशन के लिए टाइम, लास्ट रेवोल्यूशन, ठीक है। लास्ट रेवोल्यूशन के लिए हमने बोले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से 9th रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा हम ये मालूम करेंगे। स्टार्टिंग से 9th रेवोल्यूशन के लिए टाइम मालूम करने के लिए सबसे पहले हम थीटा देखेंगे। थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, बोले हमने 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एन। तो 2 पाई लिखो एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने देख रहे हैं हम यहाँ पे, 9th रेवोल्यूशन तक हम टाइम मालूम। 9th रेवोल्यूशन बोले तो ये 9 आ जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 9 बोले तो आ जाएगा 18 पाई। तो हमें थीटा मिल गया 9th रेवोल्यूशन। अब ये फार्मूला जो था हमारे पास, ये फार्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे। थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 18 पाई। तो ये आ गया हमारे पास 18 पाई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी हो जाएगा 0, प्लस ये आ गया हमारे पास हाफ मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अल्फा है हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, हमें मालूम करना है T9 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये पाई हो जाएगा, 2 9 सा हो जाएगा 18, 5 2 सा हो जाएगा 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा 90, ये आ जाएगा T9 का स्क्वायर इज इक्वल 90। अगर यहाँ सिर्फ हमें T9 मालूम करना है तो T9 इज इक्वल टू आ √90, और √90 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाए 9.4868। क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट देखना है, लॉग टेबल से √90 देखना है, 90 निकालेंगे तो 9.4868 मिल जाएगा हमें टाइम सेकेंड। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब स्टार्टिंग से 9th वाला रेवोल्यूशन है उसके लिए टाइम मालूम कर दी। स्टार्टिंग से टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए टाइम हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, हम टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का जो टाइम है उसको हम 9th रेवोल्यूशन का जो टाइम है उससे माइनस करेंगे, हमें मिल जाएगा 10th रेवोल्यूशन के लिए टाइम। तो हम क्या करेंगे, T10 माइनस करेंगे T9 इज इक्वल टू T10, टाइम कितना दिया था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए 10, 9th रेवोल्यूशन के लिए हमारे पास स्टार्टिंग से जो 9th रेवोल्यूशन है टाइम हमें दिया हुआ है 9.4868। ये दोनों को माइनस करेंगे हम, तो माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 0.5132 सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए टाइम। यहाँ पे ये एग्जाम्पल फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। ग्रामोफोन डिस्क आपने जो है तो मूवीज में देखा हुआ, तो सॉन्ग सुनते थे पुराने लोग ना, उसी को बोलते हैं ग्रामोफोन डिस्क। ग्रामोफोन डिस्क नहीं भी समझ में आ रहा है तो सिंपली डिस्क भी जो है तो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.5।
रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। ये सेंटर, ये रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, आर इज इक्वल 8 सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो 8 × 10⁻²m। Initially, the center of the coin is pi centimeter away from the center of disk। क्या दिया भाई, ये हमारा सपोज करो यहाँ पे कॉइन, कॉइन का सेंटर ग्रामोफोन डिस्क के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है उसको सपोज करो हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना, स्मॉल आर इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं हम पाई इंटू 10⁻²मीटर। Initially, the center of this Initially the center of coin is pi centimeter away from the center of disk. At what minimum frequency will it start slipping from there? मतलब मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी से हमारा ये जो हमने कॉइन कंसीडर किया हुआ है डिस्क के ऊपर, ये स्लिप होना स्टार्ट करेगा। देखो जब ग्रामोफोन जैसे जैसे जब स्टार्ट होगा तो उसकी धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो हमने कॉइन कंसीडर किया हुआ है ग्रामोफोन डिस्क के ऊपर, ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी पे आके ये हमारा कॉइन स्लिप होना स्टार्ट करेगा, वही फ्रीक्वेंसी हमें क्या करना है, मालूम करना है। बाय व्हाट फैक्टर विल आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। उसके बाद हमने क्या किए, रिम को यहाँ से उठा के रिम के ऊपर कंसीडर किए। तो रिम के ऊपर कंसीडर करने के बाद फ्रीक्वेंसी कितने फैक्टर से चेंज होंगी, वो क्या करना है, हमें मालूम करना है। यहाँ पे गिवन डेटा में लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या मालूम करना है हमें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करना है। सपोज करो उसको डिनोट करेंगे हम n1 से। उसके बाद कितने फैक्टर से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है मालूम करना है, मतलब हमें वाट, ये क्या करना है, हमें रेशो मालूम करना है। उसके बाद देखो हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स और ये देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे रहेगा नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको स्लिप होने से रोक रहा है, वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा फोर्स ऑफ, और यही बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर रहेगा हमारे पास, वेट mg के बराबर है। ठीक है, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या आ जाएगा, म्यू एस एन कितना है बोले हमने, वेट एम जी के बराबर, इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा किसके बराबर रहता है हमारा, 2 पाई एन के बराबर रहता है। यहाँ पे लिखो ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है, 2 पाई एन। ओमेगा के जगह पे 2 पाई एन रखेंगे, ओमेगा का स्क्वायर है, हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और ये एन का स्क्वायर। एम एम यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ से हमें मालूम करना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है तो एन को यहीं पे रहने दो। बाद के उसके साथ वाले जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। सबसे पहले लिखेंगे हम एन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, म्यू एस जी, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई आर 4 पाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 4 पाई स्क्वायर, और ये साथ में आ जाएगा आर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमें एन स्क्वायर मालूम नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ एन मालूम करना है। ये वैल्यू कहाँ, रूट में चली जाएंगी। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, एन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें दिया हुआ था 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, देखो स्मॉल जी की वैल्यू हमें गिवन डेटा में दिए भी है, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास, पाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो जी की जगह पे लिखेंगे हम पाई स्क्वायर। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाइड बाय, पाई को एज इट इज रहने तो कैंसिल होने वाला है, 4 पाई स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास दी भी थी, स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना था, पाई सेंटीमीटर। तो हमने लिखे थे पाई इंटू 10⁻², पाई इंटू 10⁻²।
तो इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। देखो 10⁻² है, तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे हम तो +2 हो जाएगा। इसको आगे लिख सकते हैं हम, ये 0.5 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² ऊपर जाएगा, 10 क्या हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय क्या बचा यहाँ 4 और यहाँ पे बचा पाई। लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई कितना रहता है 3.14। तो ये आगे आ जाएगा 0.5। अब देखो 10⁻+2 है, 10⁻+2 बोले तो पॉइंट को क्या करेंगे हम, 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे। 0.5 से 2 ये 0.5 है, तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना। पॉइंट पहले यहाँ आएगा और उसके बाद यहाँ पे आएंगे। कुछ नहीं है बोले तो इसको 0 कंसीडर करो, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.142, ये आता है 12.56। ये नेक्स्ट आगे हमें मिलेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट, उसके बाद 50 डिवाइडेड बाय 12.56 को सॉल्व करेंगे, बाद हमें मिलेगा 3.0 इज इक्वल, स्क्वायर रूट देखेंगे इसका। देखो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल, देखो 3.980 है, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 कंसीडर करेंगे हम। तो √4 देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा ये 2। मतलब ये कि n1 की वैल्यू हमें मिल गई, n1 इज इक्वल टू कितना मिला हमें, n1 इज इक्वल टू मिला हमें 2, n1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना मिला हमें। अब सेकेंड जो हमें मालूम करना है फैक्टर, फैक्टर को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को ध्यान, देखो फॉर्मूले में म्यू एस जी 4 पाई ये सब क्या है कांस्टेंट। सिर्फ हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, आर की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पे हम जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है। लेकिन दोनों भी देखो, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम n2 के लिए बताएंगे, तो n2 के लिए बताएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सेकेंड केस में हमें क्या कंसीडर करना है, रिम पे कंसीडर कर रहे हैं। रिम पे कंसीडर करना है बोले तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, रिम पे कंसीडर करना है बोले ये टोटल रेडियस कंसीडर कर रहे हैं। और रेडियस को कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट कर रहे हैं। तो मतलब ये सेकेंड केस में हमारे पास n2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेडियस के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू रूट। ध्यान से देखो n2, यहाँ पे देखो n2 और r दोनों भी क्या है, n2 न्यूमरेटर में, r कहाँ पे डिनोमिनेटर में। n2 के लिए r कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर n1 डिनोमिनेटर में है तो r कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास पाई इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, रिम पे दिया हुआ है। रिम बोले तो हमने टोटल जो रेडियस है, टोटल रेडियस कितना कंसीडर किया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मतलब तो 8 इंटू 10⁻⁻, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ध्यान से देखो 10⁻²10 हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास 3.14 डिवाइडेड बाय 8। देखो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगी उसका रूट देखना है। तो रूट देखने के बाद जो हमें लास्ट फाइनल आंसर जो मिलेगा हमें वो कितना, तो कितने फैक्टर से चेंज होने वाला है ये 0.63। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। एक रेसिंग ट्रैक हमने कंसिडर किया हुआ है, रेसिंग ट्रैक का रेडियस हमें दिया हुआ है 72 मीटर। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितनी दी हुई है 216, नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216, मतलब मैक्स जो इसकी स्पीड दी हुई है कितनी है 216 किलोमीटर पर आवर। विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, मतलब कितने एंगल पे उसको हमें बैंक्ड करना पड़ेगा, एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा हुआ है थीटा। With what angle should the road be tilted? At what height will its outer edge be with respect to inner edge if the track is 10 मीटर वाइड? यहाँ पे एक रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है, सर्कुलर रेसिंग ट्रैक है जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल और कितना है वो 72 मीटर।
वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर दैन 216 किलोमीटर पर आवर। नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल मतलब यहाँ पे हमें जो मैक्सिमम स्पीड दिए हुई है, मैक्सिमम स्पीड है 216 किलोमीटर पर आवर। द वी मैक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 216 किलोमीटर पर आवर। विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, तो कितने एंगल के ऊपर हम यहाँ पे रोड को बैंक्ड करेंगे। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे बैंकिंग। विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, कितने एंगल के ऊपर रोड को हम टिल्ट करेंगे, वो एंगल हमें मालूम करना है। मतलब हमें मालूम एंगल इज इक्वल टू वन। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है। सेकेंड क्या मालूम करना है, एट व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज। ये रहता है इनर एज और ये रहता है यहाँ पे आउटर एज। आउटर एज कितने हाइट पे उठाएंगे हम, वो हाइट भी हमें क्या करना है, मालूम करना है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ ट्रैक भी दिया हुआ है हमें। विड्थ ऑफ ट्रैक कितना दिया हुआ है हमें, विड्थ ऑफ ट्रैक, विड्थ ऑफ ट्रैक दिया हुआ है हमें 10 मीटर। और यहाँ पे क्या मालूम करना है, सेकेंड केस में हमें हाइट मालूम करना है इक्वल टू व्हाट। देखो यहाँ पे हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें तो फर्स्ट केस में हमें क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। थीटा मालूम करने के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला हम ये थे, एंड थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। अब देखो इसको आगे सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और एक वैल्यू हमारे पास मीटर में दी हुई है। ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको सबसे पहले हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये 60 मीटर पर सेकेंड। आप लोग कर लो ये कैलकुलेशन, 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वी कितना है हमारे पास, 60 है। वी का स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय आर कितना है हमारे पास, 72 मल्टीप्लाइड बाय, देखो जी की वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ब्रैकेट में जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर। जी कितना है हमारे पास, 10। देखो इसको सॉल्व करेंगे हम तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 10 6 का कितना आ जाएगा 60 के बाद ये सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 12। 6 1 जा 6, 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा तो ये 12। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 12 5 जा 60 हो जाएगा। मतलब ये कि क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 बचा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 5। लेकिन हमें यहाँ पे थीटा मालूम करना है। थीटा मालूम करना है तो टेन को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स और ये आ जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे नेचुरल टेंजेंट हमें कैलकुलेट करना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल में नेचुरल टेंजेंट में जाकर के, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, थीटा इज इक्वल टू मिलेगा हमें 78.69 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 78.69 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट हमें हाइट मालूम करना है। हाइट मालूम, यहाँ पे हम साइन थीटा लेंगे। ये जो डायग्राम हमें ये मिली हुई है, ये डायग्राम में साइन थीटा लेंगे हम। साइन थीटा इज अपोजिट क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोले तो क्या है हमारे पास, विथ। विथ कितनी दी हुई है हमारे पास, डायरेक्ट लिखेंगे 10 है। यहाँ से हमें हाइट मालूम करना है। हाइट मालूम, 10 साइन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा एच इज इक्वल टू, ये 10 एज इट इज, साइन थीटा हमारे पास कितना हुआ है, 78.69। ये लिखेंगे 78.69 डिग्री। और देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें नेचुरल साइन में जाकर 78.69 देखना है। एच इज इक्वल टू 10, नेचुरल साइन में जाकर 78.69 को देखेंगे हम तो हमें वैल्यू मिलेंगी 0.9798, ठीक है। अब 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें 798। यही किसके अप्रोक्सीमेट रहेगा, इसको 9 मतलब h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर।
तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल फिनिश हो गया। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखेंगे हम। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, the road in the example 14 above is constructed as per the requirements. The coefficient of static friction between the tire of the vehicle on this road is 0.8. कोइफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पे जो पिछला हमने एग्जांपल देखे, एग्जांपल नंबर 14, वहाँ पे जितना भी गिवन डेटा है वो सभी यहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू एस का है वो 0.8। विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, यहाँ पे कुछ लोअर स्पीड रहेंगी क्या जब हमारी व्हीकल ट्रैवल करेंगी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, वो लोअर स्पीड हमें मालूम करना है कितनी रहेंगी। तो बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस, अब यहाँ पे ये केस के लिए अपर लिमिट कितनी एक्सीड होंगी ये भी हमें देखना है। अब यहाँ पे हमें लोअर स्पीड लिमिट मालूम करना है। लोअर स्पीड लिमिट मतलब वी मिनिमम हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो वी मिनिमम मालूम करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। वी मिनिमम का फार्मूला रहता है, हमने कैलकुलेट की, वी मिनिमम क्या था ये, अंडर रूट टी ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे दिए भी नहीं हो, 14 का गिवन डेटा हम ठीक है। यहाँ पे देखो वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर, हमारे पास कितना दिया हुआ था, आर इज इक्वल टू 72 मीटर दिया हुआ था। जी इज इक्वल टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आर कितना है, रखो यहाँ पे, जी कितना है 10 ब्रैकेट में टेन थीटा, ये आ जाएगा 5 माइनस 0.8 ब्रैकेट को आगे सॉल्व करेंगे, इसको मिलेगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 10 ही होगा, हो जाएगा 720 ब्रैकेट में 5 माइनस 0, तो ये 4 2 डिवाइड 1 प्लस 5 8 जा 40, 0.8 मल्टीप्लाइड 5 इज इक्वल टू 5 8 जा 40, एक एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं, 4.0 को तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट 22 डिवाइड 5। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 720 डिवाइडेड बाय 5 कर, 5 1 5 क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2 5 5 4 20, 2 बचा 0, 5 4 20, 144 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, आ जाएगा वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 144 डिवाइडेड बाय, को सॉल्व करेंगे हम तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 604.8, और इसका लॉग टेबल में अब क्या करेंगे, हम इसको रूट देखेंगे, कोई रूट देखने के लिए 24.6 सेकेंड, तो वी मिनिमम हमें कितना मिला 24। नेक्स्ट हमें क्या मालूम करना था, अपर स्पीड लिमिट मालूम करना है हमें, तो वी अपर स्पीड लिमिट वो तो वी मैक्स हमें, तो ध्यान से हमें जो थीटा आया था हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू कितना आया था, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास मिला था 28 पॉइंट समथिंग। अब देखो थीटा ग्रेटर देन 45 आ रहा है यहाँ पे, तो थीटा अगर ग्रेटर देन 45 है तो हमारे वी मैक्स इज इक्वल टू कितना रहता है, इन्फिनिटी रहता है, ऑलरेडी हमने, if theta is greater than or equal to 45 then Vmax is equal to infinity, Vmax is equal to infinity आ रहा है, इसका मतलब ये है कि there is no upper limit, अब ये है कि there is no speed limit,
यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे फिनिश हो गया। आप लोगों को अगर लॉग टेबल नहीं देखने आता है और आप लोग चाहते हैं एक अलग से वीडियो आए लॉग टेबल के ऊपर, तो आप लोग जो है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और स्टूडेंट चाहते हैं कि लॉग टेबल के ऊपर भी अलग से एक सेपरेट वीडियो आए जिसमें जो है तो लॉग, एंटी लॉग, नेचुरल साइन, कोसाइन, टेंजेंट, साथ ही साथ स्क्वायर रूट, ये सब हम उस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट्स आते हैं तो हम अलग से एक वीडियो बनाएँगे लॉग टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।